नेट पे चला चाहिए। अब तो 13 साल खत्म हो गए, गोया बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिया जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह निकल गए और हंसी खुशी में 13 साल घट गए। अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार होगा और भाई भरत तो स्वामी जी देखना कैसा सुंदर मिर्ग फिर रहा है। बेशक मिर्ग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। ये मिर्ग आप मुझे पकड़ दो, कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो फिर रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ ना आएगा तो भाग कर कहाँ जाएगा। वाह,
भागने की तो तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आया तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी, तुम यहाँ होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो? ये कैसी आवाज आई? कोई एक जगह पे बैठो। हाँ, सुनता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर हाथ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा महज ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने जाने की क्या मजाल है? लक्ष्मण, तुम मुसीबत के वक्त भाई के काम ना आओगे तो फिर क्या घोड़े पर लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सख्त हो गया। भाई इमदाद के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें बगारे। भाई की तरफ से तो मुझे हर तरह से इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा यहाँ कौन निगहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? आपको यूं ही जिद चढ़ रही है।
लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो नहीं बाप। और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ और देर से तुम्हारी आंखें पहचान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ आने का क्या मतलब था और इससे तुम्हारा क्या सबब था। मगर याद रखो, तुम मेरी तरफ नजर तक न उठा सकोगे और मेरी गर्द तक को न पा सकोगे। जिंदगी है तो श्री राम के साथ है, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी संग की ये बातें सुनाती मुझे आज तुम्हारे ये क्या आ गया, बेगुनाह है तो माता जी, आज आप किस किस्म की बातें कर रही हैं और कैसे बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे लगा रही हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझको आपकी तरफ से मिला है? साथ लाकर यही गुल खराने थे और ऐसे ही वही इल्जाम मेरे जिम्मे लगाने थे। घर से चलते वक्त माता जी ने मुझको तुम्हें पुत्र की तरह संभाला था, न कि ये ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। अच्छा देवी, किसी पर क्या अफसोस है? ये मेरी ही प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो तुमने भी डंक चलाए। ओए लक्ष्मण, जल्दी आ, मेरी जान बचाओ।
प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन गमख्वार है जिसे आप भाई समझ रहे हैं? वो तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की कोई उम्मीद न करो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ और किस तरह तलवार पकड़कर आपके शत्रु से लड़ सकती हूँ? ये आपकी दासी हर तरह से मजबूर है, मगर हाँ, इतनी बात जरूर है कि आप जीत गए तो मैं भी आपको जीत ही पाऊंगी, अन्यथा यहीं से अग्नि विमान में चढ़कर स्वर्ग में आपसे पहले पहुंच जाऊंगी और वहां भी आप ही के चरण दबाऊंगी। देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं। आज होली जरूर कुछ न कुछ गुल खुलाएगी और बेशक हम पर कोई न कोई मुसीबत लाएगी। जबकि आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालों का एहजार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 साल तक लक्ष्मण की तरफ से पाक रही, उसने ऐसी बातें अपनी मर्जी से नहीं कही। ये सब कुछ बावी करा रही है और आपके मुंह चढ़कर बातें सुना रही है। बहुत अच्छा, जाता हूँ, इस साजिश का पता लाता हूँ, मगर आप इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर कदम ना धरना। ओए नबील नीला भैया ओए कल के बाद ऐसे रखने की जगह डिश के पास वहीं से भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि।
रहता यही मनन, पापों का हो हनन, दुष्टों का हो दमन, सबका हो शोक चलन। अलग जगाना हर गुण गाना, हर गुण गाना। साधु संत आते हैं, साधु संत आते हैं, परमार्थ गाना योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही तो दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहाँ इनका मुकाम? जहाँ रात पड़े बस वही विश्राम। फिर यहाँ किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। भाग्य, जो कुछ कंदमूल हाजिर है ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराज जनक की दुलारी हूँ। पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 सालों के लिए वन में भ्रमण करने के लिए आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ पधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी, जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है और ये हमारी संक्षिप्त सी राम कहानी है। सुंदरी, तेरी वार्ता बेशक निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी, जिसके होते हुए भी तूने जंगलों की खाक छानी। तुम्हारी काबिल रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा या महाराजा के महल को आबाद करती, न कि इस तरह जंगलों में भटकती फिरती और अपनी जिंदगी व जवानी को बर्बाद करती। महात्मा, आपकी जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, लेकिन क्या बलिहाज उम्र और क्या बलिहाज मर्तबा आपकी पुत्रियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू करना बाइसे शर्म है और जिसकी वजह से मुझे आपके साधु होने में भी भ्रम है। तुमने मुझको पहचानने में खूब कमाल किया और अपनी चतुराई से आखिरी भेद को निकाल दिया। ना ही मैं साधु हूँ और ना ही सन्यासी, बल्कि हक का निवासी हूँ। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? जानूं मैं? हाँ हाँ, अब मालूम हुआ। तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है,
दरअसल तू आला दर्जे की बेअक्ल है। अरे नादान, सोच तो सही कि इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक उस बेनाव के साथ अपनी जिंदगी तबाह करेगी। 14 साल का तो सिर्फ बहाना है, वरना उस बेचारे का इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। इसी तरह भटक भटक कर मर जाएगा, आखिर तुझको एक दिन भेदवा कर जाएगा। मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे आहें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तू। वो नाच के कुत्ते, ये क्या बकवास कर रहा है और क्यों अपनी मौत तलाश कर रहा है? वो पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो ख्वामुखा मेरे साथ उलझा है? उस राज के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है, जिसका मालिक तुझ जैसा पति और विष्णु का गुलाम है? राजा होकर ऐसा करम, डूब मर बेशरम। मट्टी वरड्डियां और इतनी कम करा, तेरी जबान बहुत निकल रही है जो कंची की तरह चल रही है। आखिर तो जंगल की रहने वाली मवेशी है, इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी है। मुंह में आया सुपट भग दिया, हाथ में आया सब पटक दिया। तू क्या जाने कि राजा के साथ किस तरह कलाम करना चाहिए और उसको किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। ताजुब है, फिर आप एक जंगली, वैशी और बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे तुरंत भी सिखाकर वैशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है?
हाँ बदजुबान, तो खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब बता, तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वो कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। वो कौन है जो मुझको पायमाल कर सकता है? मेरी आहें। पुकार अपने साया को जो तुझको मेरे जबरदस्त हाथों से छुड़ाने आए। पुकारने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर जो मुझ में और तुझ में व्यापक है, न सिर्फ तेरे इस जुल्म को देखता है बल्कि तेरे अंतकरण के पापों को भी जानता है। बहुत अच्छा, देखा जाएगा जब वो तुझको मेरे हाथ से छुड़ाने आएगा। परमेश्वर तेरी दुहाई है, प्राणनाथ बचाओ।